ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 7 विविध कथा निरूपण। बाबा की मंदिरों के जीर्णोद्धार आदि के कार्यों में बड़ी आस्था थी। वे परोपकार के अवसर ढूंढते रहते थे, भक्तों को संभाल कर उनके दुख हर लेते थे। बाबा को यदि हिंदू कहें तो वे मुसलमान दिखाई पड़ते हैं, और यदि मुसलमान कहें तो सारे लक्षण एवं आचार व्यवहार हिंदुओं के थे। साईं का ये अवतार बड़ा विलक्षण था। वे हिंदू थे या मुसलमान, आखिर तक ये कोई समझ नहीं पाया। रामनवमी का झूला बांधकर कथा कीर्तन करने की आज्ञा वे हिंदुओं को देते थे, तो रात्रि में संदल निकालने की आज्ञा मुसलमानों को दी जाती थी। संदल मुसलमानों का त्यौहार एवं रामनवमी हिंदू उत्सव, इन दोनों को वे बहुत उत्साह से मनाते थे। कृष्ण जन्माष्टमी को गोपाल काका प्रसाद करवाते तो ईद आने पर नमाज भी पढ़ते। बाबा के कान छिदे हुए थे, इसलिए उन्हें हिंदू कहते हैं। यदि हिंदू कहे तो वे हमेशा मस्जिद में रहते, मुसलमान कहें तो वे मस्जिद में दिन रात धुनी जलाते रहते। मस्जिद में चक्की पीसना, शंख घंटा बजाना, अग्नि प्रज्वलित करना आदि कार्य किया करते। तो फिर वे मुसलमान कैसे? जो लोग केवल चमत्कार देखने आते थे वे स्तब्ध होकर मूक बन जाते। जो हमेशा भगवान की शरण में आए उसे हिंदू कहें या मुसलमान। बाबा जाति धर्म से परे हरि भक्त थे। उन्हें देहाभिमान नहीं था। वे किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करते थे। बाबा के संग्रह में मस्जिद में केवल एक गेहूं का बोरा था। गेहूं पीसने की चक्की और अनाज साफ करने का सूप आदि वस्तुएं ही मस्जिद में थी। सांसारिक कर्म करने में वे दक्ष थे। सभा मंडप में सुंदर तुलसी वृंदावन था। उसी के पास नक्काशी किया हुआ सुंदर रथ था। वे रथ बाबा के इंदौर के एक भक्त बाला साहब रेगे, दाजी साहब अवस्थी आदि ने शोभा यात्रा निकालने के लिए शिरडी संस्थान को अर्पण किया था। बाबा केवल शारीरिक रूप से मानव थे, परंतु कार्य देवताओं की तरह ही संपन्न करते थे। बाबा के चमत्कार अनेक है। बाबा पूर्व जन्मों के कमाए हुए कुछ उत्तम भाग्य होंगे कि साई चरण प्राप्त हो गए एवं मैं चिंता मुक्त हो गया। श्री समर्थ के सहवास का सुख पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। देश के कोने कोने से अनेक तपस्वी सन्यासी बाबा के दर्शन के लिए आते थे। बाबा का अल्लाह मालिक का जप सदैव चलता रहता। उन्हें वाद विवाद नापसंद था। उनका अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। बाबा का पूरा पता ठिकाना आज तक किसी को नहीं लग पाया। गरीब हो या अमीर, बाबा का व्यवहार सभी के साथ समान था। किसी के भी अच्छे बुरे कर्म, मन की बातें बाबा से छुपी नहीं थी एवं अपने इशारे से अर्थ समझाकर वे भक्तों को चकित कर देते थे। बाबा के दर्शन मात्र से कितने ही लोग स्वस्थ हो गए, कितने ही दुष्ट अच्छे बन गए, कितने ही लोगों का कुष्ठ रोग खत्म हो गया एवं कितने ही लोगों की इच्छाएं पूर्ण हुई। कितने ही लोगों की अंधी आंखों में बिना काजल बिना दवा डाले ही रोशनी आ गई। कितने ही पंगु बाबा के चरण छूते ही चलने लगे। बाबा की महिमा अपरंपार थी। शुरू में बाबा गांव में चिकित्सा कार्य किया करते थे। एक बार एक भक्त की आंखें सूजकर लाल हो गई एवं किनारे रक्त की तरह लाल हो गए। शिरडी में कोई वैद्य न मिलने पर वे बाबा के पास आ गए। बाबा ने बीबे के बीज पीसकर गोला बनाया एवं दोनों आंखों में भर दिया एवं ऊपर से कपड़ा बांध दिया। दूसरे दिन आंखों की पट्टी खोलकर साफ पानी की धार से आंखें स्वच्छ कर दी एवं सारी सूजन एवं आंखों की लालिमा साफ हो गई। नेत्र रोगों के उपचार के लिए कोई काढ़ी से सुरमा लगाता है, कोई गाय के दूध से उपचार करता है, तो कोई आंखों पर ठंडी पट्टी लगाकर बीमारी का उपचार करता है। किंतु बाबा ने बिना जलन के ही विवेक के बीज से ही नेत्र रोग को भगा दिया। धनत्रयोदशी के दिन बाबा की धुनी के पास बैठे लकड़ी जला रहे थे। धुनी अत्यंत प्रखर रूप से जल रही थी एवं बाबा उसी में अपना
हाथ डालकर मस्त बैठे थे। बाबा का हाथ जल रहा था। माधवराव देशपांडे पास ही बैठे थे। उन्होंने दौड़कर बाबा की कमर में हाथ डालकर उन्हें पीछे खींच लिया एवं बाबा से पूछने लगे, अरे अरे भगवान, ये क्या किया? बाबा को सुध आने पर उन्होंने कहा, अरे बगल में उठाया हुआ बच्चा धुनी में भट्टी में जाकर गिर गया एवं लोहार की पत्नी पति के बुलाने पर बच्चे को खाक में दबाए हुए भट्टी को फूंकने मारने दौड़ पड़ी। फूंकते फूंकते बेध्यानी में बच्चे का हाथ उस धुनी में चला गया। वे भूल गई। चुलबुला बच्चा गिर पड़ा और भट्टी में गिरते ही मैंने उठा लिया। उस बच्चे को उठाने गया और ये घटना घटित हो गई। जलने दे मेरे हाथ को। बच्चे के प्राण तो बच गए। बाबा के जले हुए हाथ के उपचार के लिए माधवराव ने मुंबई पत्र लिखा। तुरंत चांदोरकर मुंबई के एक प्रसिद्ध डॉक्टर को लेकर शिरडी आए। जलन शांत करने की दवा भी साथ लाए। साईं के चरण वंदन के बाद उन्होंने बाबा को हाथ दिखाने की विनती की। भागोजी सिंधे बाबा का हाथ जलने के बाद उस पर घी लगाकर पान रखकर पट्टी बांध देते थे। बाबा को तुरंत आराम मिले। इस सदिच्छा से नाना साहब ने पट्टी खोलकर डॉक्टर परमानंद को हाथ दिखाने की बहुत विनय की, परंतु कल देखेंगे मेरा वेद अल्लाह है, ऐसा कहकर बाबा ने डॉक्टर को हाथ नहीं दिखाया। डॉक्टर की दवा को शिरडी की हवा भी नहीं लगी। उन्हें साईं दर्शन का लाभ जरूर प्राप्त हो गया। इसके बाद बाबा का हाथ ठीक हो गया। तब भी भागोजी अंत तक पट्टी बदलते रहे और उपचार प्रतिदिन करते रहे। बाबा का हाथ ठीक होने के बाद भी भागोजी की सेवा चालू ही रही। बाबा के हाथों में किसी प्रकार की वेदना न होते हुए भी हाथ के उपचार की साईं सिद्ध को आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों की चाह पूरी हो इसलिए भागोजी द्वारा किए गए उपचार को बाबा ने बंद नहीं किया। पूर्व जन्म के महादोष के कारण भागोजी के शरीर में कोढ़ हो गया था, परंतु फिर भी उसके भाग्य में बाबा का सहवास लिखा था। बाबा लेंडी जाने निकले कि भागोजी उनके ऊपर छत्र की छाया लेकर चलने लगते। उनके शरीर पर रक्तपित्त होने के बाद भी वे साईं के पहले सेवादार थे। रक्तपित्त से उनकी उंगलियों के पोर झड़ चुके थे। उनके शरीर से दुर्गंध उठती थी और ये उनका दुर्भाग्य था, परंतु बाबा की सेवा का सुख उन्हें प्राप्त था। भागोजी का स्थान प्राप्त करने की इच्छा से आए हुए व्यक्ति बाबा के सामने टिक नहीं पाते थे। प्रत्येक के अंतःकरण को जानकर ही बाबा अपनी सेवा करने का अवसर भक्तों को प्रदान करते। शिरडी में एक बार ग्रंथि ज्वर फैल गया। दादा साहब खारपड़े का छोटा पुत्र अपनी माँ के साथ बाबा के सहवास का आनंद ले रहा था। उसे तेज बुखार आते ही उसकी माँ का दिल धक धक करने लगा एवं सभी चिंतित हो गए। शाम होते ही समय देखकर वे अपने अमरावती जाने हेतु बाबा से आज्ञा मांगने गई। बाबा ने बाई से पुत्र की अस्वस्थता की बात जानी। इस पर बड़े मीठे स्वर में बोले, आकाश काले बादलों से ढका है, संकट आया है। वर्षा होकर नए बीज अंकुरित होंगे और बादल भी छंट जाएंगे। डरती क्यों हो? ऐसा कहकर बाबा ने अपनी कफनी कमर तक उठाकर शरीर पर उठी हुई गांठें सबको दिखाई। मुर्गी के अंडे के जितने बड़ी 4 गांठें बाबा के बाजू में थी। बाबा कहने लगे, ये देखो, तुम्हारे लिए सारे कष्ट मांगने पड़ते हैं। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अपने भक्तों के लिए संत अनेक दुख कैसे भोगते हैं, ये बाबा ने दिखा दिया। ऐसे ही एक बार नाना साहब चांदोरकर पंढरपुर जाने निकले। नाना बड़े भाग्यशाली थे। साईं की सेवा के फलस्वरूप पृथ्वी पर वैकुंठ कहे जाने वाले विष्णु के निवास स्थान पंढरपुर की प्राप्ति उन्हें हुई। वहाँ के अधिकारी के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। तब वे नंदुरबार से शीघ्र ही रवाना हो गए। पहले बाबा के दर्शन कर फिर आगे बढ़ने की उनकी योजना थी, परंतु शिरडी में ये बात किसी को मालूम नहीं थी। बाबा को ये बात पहले ही समझ में आ गई थी, क्योंकि उनकी दृष्टि सभी जगह होती है। नाना साहब नीम गांव की सीमा पर ही थे और यहाँ शिरडी में एक चमत्कार हो गया। बाबा मस्जिद में मालसापति आपा सिंधे काशीराम सिंपी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही बाबा कहने लगे, हम चारों मिलकर भजन करते हैं। पंढरपुर जाएंगे, वहाँ मुझे रहना है, वहाँ मुझे रहना है। घर वो मेरे प्रभु का है।
बाबा स्वयं भजन गाने लगे एवं भक्त भी उनका साथ देने लगे। इतने में ही नाना साहब वहाँ पहुँचे एवं परिवार सहित उन्होंने बाबा की चरण वंदना की और कहने लगे, महाराज आप हमारे साथ पंढरपुर चले एवं वहाँ शांत निश्चिंत हो रहे। ये विनय करने की गरज बाबा को बची नहीं थी, क्योंकि बाबा को पहले से ही सर्व ज्ञात था। बाबा की ये लीला देखकर नाना साहब आश्चर्यचकित हो गए। बाबा का दिया हुआ उदी प्रसाद मस्तक पर लगा कर वे पंढरपुर जाने निकल पड़े। साईं पूर्ण त्रिकालदर्शी थे, ये इसका एक अनुभव ही था। बाबा तेरे चरणों की, साईं तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, साईं तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवल जाए, तकदीर संवर जाए। अध्याय 7 संपूर्ण।